पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ, अब उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। बिजनेसमैनों की, ताजिर लोगों की, बिजनेसमैनों की बहुत बड़ी तादाद ये चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ तजारत बहाल हो। मैं एक बार तो घबरा गया हूं, परेशान हो गया हूं, मेरी लिटरली टांगे कांप रही हैं जब से मैंने ये सुना है। आप देखें कि पोल्ट्री एसोसिएशन वालों ने धमकी दी कि हम आपके रेटों पे नहीं करेंगे, अगर आपने हम अपनी मर्जी के रेट दिए तो हम हड़ताल कर देंगे। अभी हड़ताल की धमकी दी है कि आज शहर के अंदर आपको मुर्गी का गोश्त सबका आपको उस रेट पे मिल रहा है जिस रेट पे किसी वक्त में मटन मिलता था। मुर्गी 850 मुर्गी 850 मुर्गी बहुत ज्यादा। मुल्की ताजिर भारत से तिजारत की बहाली चाहते हैं। इस पर नून लीग ने कहा है कि इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है कि भारत से हम तिजारत शुरू करें। पिछले साल के ख़त्म होने से बहुत पहले ये कह दिया गया था कि दिसंबर, यानी कई महीने पहले, दिसंबर 2023 से ग़ालिबन 4-5 महीने पहले ये दावा किया गया था जब बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग हुई थी लाहौर और कराची में कि साल ख़त्म होने से पहले पहले $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। साल ख़त्म हुए भी तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। $25 बिलियन क्या, हमें तो कोई $1 बिलियन का भी नहीं पता चला। दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। तो सुबह सुबह का टाइम है, ऑफिस में हूँ और इसलिए कलर्स वगैरह लगाया नहीं है। मन तो था कलर्स वगैरह लगा के वीडियो बनाने का, लेकिन अकेले हूँ यार, तो समझ रहे हो मज़ा नहीं आता है। तो अभी बाहर निकलूंगा तो वापस आऊँगा तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि उससे पहले हरास नवाब के पास जाना पड़े, सुबह सुबह आपको हैप्पी होली विश कर दूं और हैप्पी होली विश करने के बाद आप सभी के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूं ताकि थोड़ा आपका होली जो है और मस्त बन जाए। दबा के मना होली, ठीक है, दबा के मनना चाहिए। और हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करते नहीं हो तो फोटो कहाँ से भेजोगे, चलो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कारोबार जो है वो धनाधन ठप हो रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने, जो भी कारोबारी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट 2.0 को धमकी दी है कि या तो आप भारत से ट्रेड कर लो या पाकिस्तान से गायब हो जाओ। अब ऐसे में पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड करने को लेके हम जो है वो अब प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत के साथ जो है वो ट्रेड करा जाए, कैसे मोदी गवर्नमेंट का सामना करा जाए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। तो आइए पहले बढ़ते हैं वीडियो में, आगे लेट नहीं करते हैं, फटाफट देखते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे हैप्पी होली लिख दीजिए और जय श्री राम भी लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे सीधे वीडियो क्लास में। पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ताजिर हैं वो मनसूबा साज हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंपनियां मनसूबा साजों की हैं, ये याद रखिएगा। सबसे बड़े बिजनेसमैन होल्डर वही हैं। क्योंकि मैं कभी ये नहीं समझता कि कोई ऐसा बिजनेसमैन सामने आएगा जो कश्मीर का सौदा करके, अपार्ट फ्रॉम 2-4 हैं ऐसे, इनका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, कि वो कहें जी कि कश्मीर का सौदा करके भारत से बस तिजारत शुरू कर दो। रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ तो 2-3 ऐसे काम थे जो करने थे। हमने कश्मीर को भूल जाना है, उसका जिक्र नहीं करना, और हमने भारत की खित्ते में बालादस्ती तस्लीम करनी। ये उसकी तरफ एक कदम है और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये होगा। हम भारत से तिजारत इसी हुकूमत के टेन्योर में शुरू करेंगे। कश्मीर को पसे पुश डाल के, कश्मीर को भूल के और कश्मीर को इलादा किया जाएगा कि कश्मीर पे बात भारत से सेपरेट होगी और तिजारत और बाकी इश्यूज पे, पानी शानी पे और चीज़ों पे बात सेपरेट होगी। इनको इलादा कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, हमेशा कहा जाता था कि पहले कश्मीर का मसला हल होगा, बाकी बातें भारत से बाद में होंगी। अब ये किया जा रहा है कि कश्मीर को हम इलादा कर देते हैं और बाकी चीज़ों को हम इलादा कर देते हैं भारत से। ये आपका वज़ीर ख़जाना कह रहा है। इस तरह स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया, क्या इंडिया की तरफ से या हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से? वैसे तो जब वो हुआ था इवेंट एक हिंदुस्तान में जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर गए थे और वहाँ पर जिस तरह से कुछ वाक़यात हुए थे वो जैसे सामने आए थे वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट थे। लेकिन अब क्या हिंदुस्तान की भी ख्वाहिश है कि तजारत बहाल हो? हिंदुस्तान भी ये ख्वाहिश करता है या उनकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी अपनी हुकूमत को ये मुतालबा किया है कि तजारत बहाल हो? हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, अब ये ख़ारजा पे आकर बिराजमान हो गए हैं। पहले ख़जाना सारी ज़िंदगी इनकी मिल्कियत रहा था, अब ख़ारजा इनकी मिल्कियत बन गया। तो अब ये कह रहे हैं कि जी तजारत बहाल हो। तजारत बहाल होना इज़ नॉट एन इशू, वो तो अच्छी बात है, तजारत होनी चाहिए और अक्रॉस द बॉर्डर्स होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान ने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था अगस्त 2019 के बाद, जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35 ख़त्म किया था हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत ने, तो उन्होंने तजारत भी ख़त्म मुनक़ता कर दी थी और सफ़ारती ताल्लुकात भी महदूद कर दिए थे और उसके बाद कहा था कि जी हम इसको
रिवर्स करेंगे और ये वापस उसी पोजीशन पर आएगा? सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या वज़ीर ख़ारजा ने उस पोजीशन से गिव अप कर दिया? नवाज शरीफ और पीएमएलएन ने थ्रू आउट जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इस्तवार करने की और बेहतर करने की कोशिश की, बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लाहौर का, गुजरावाला का, फैसलाबाद का, सियालकोट का बिजनेसमैन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। वो उन पर दबाव डालता था कि हमें जो इनपुट चाहिए इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमें इनपुट हिंदुस्तान से यूरोप के मुकाबले में, सिंगापुर के मुकाबले में और डिफरेंट जगहों के मुकाबले में सस्ता मिलता है। और अगर हमारा फ्री ट्रेड होगा, और वैसे भी जब ये आइटम्स ट्रेड हम हिंदुस्तान से डायरेक्टली नहीं करते तो बिजनेसमैन फिर डिफरेंट नामों से इनको ट्रांसशिपमेंट करके सिंगापुर और दुबई से या मलेशिया या इंडोनेशिया से इनको इंपोर्ट करते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है फ्रेट की, कॉस्ट एंड फ्रेट भी बढ़ जाती है, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की पीएमएलएन के कोई ना कोई रास्ता इसका निकले। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स जो हैं हिंदुस्तान से वो फार्मास्यूटिकल की हैं, केमिकल्स की है। हिंदुस्तान दुनिया का 40% केमिकल रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स प्लास्टिक्स की हैं, पाकिस्तानी इंपोर्ट्स मशीनरी की हैं, मशीन पार्ट्स की हैं, टूल बॉक्सेस की हैं। उसके अलावा सो मच हो कि मैंने अखबारों में देखा है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है। जब हिंदुस्तान से इंपोर्ट नहीं करते, यही चीज़ें फिर चीन से आती हैं, यही चीज़ें यूरोप से आती हैं, सिंगापुर से आती हैं। बहुत सा मटेरियल जो दुबई से घूम के आता है वो बेसिकली इंडियन ही होता है। ज़्यादा कॉस्ट पे आप इंपोर्ट करते हैं। कभी भी बायलैटरल ट्रेड 2-2.5-3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं रहा। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ये चीज़ें प्लास्टिक्स के अंदर, केमिकल्स में इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिंदुस्तान का जब रॉ मटेरियल मिलता है तो उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, बजाय इसके कि यही रॉ मटेरियल वो लेकर आए यूरोप से। और अगर चीन से भी लाते हैं, अच्छा अब झगड़ा किसका है? मुकाबला सारा का सारा पाकिस्तान की मार्केट में इंडियन एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट के दरमियान में है। इसीलिए अमेरिका कहता है और इसीलिए हिंदुस्तान भी चाहता है कि उनको ये मार्केट मिले। अब इससे ज़्यादा मैं इन डिटेल किसी का जाता नहीं, मेरा ख्याल है खासा अच्छा मैंने आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो दे दिया। एक तो हमने खित्ते में भारत की बारादस्ती तस्लीम करनी है। सेकंड, हमें अरब ममालिक से पैसा मिलने की उम्मीद है। ये पैसा इस शर्त पे मिलेगा कि जो अब्राहम अकॉर्ड, जिसको कहा जा रहा है कि इब्राहिमी मज़ाहिब आपस में सारे एक ही हैं, और इसके अंडर यूएई ने भी तस्लीम किया है इसराइल को, 1-2 और अरब ममालिक ने भी किया है। इस अब्राहम अकॉर्ड में या इब्राहिमी मज़ाहिब का जो एक अकॉर्ड है, मुआहदा है, उसमें पाकिस्तान भी अरब ममालिक स्पॉन्सर करेंगे, यानी हमें कोई थोड़ा माल पानी, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और इन्वेस्टमेंट के बदले पाकिस्तान इसराइल को भी तस्लीम करेगा। जो भी सेटलमेंट होगी, ये जो अभी मारा मारी कर रहा है इसराइल, इसके बाद एक सेटलमेंट होनी है बड़ी, और पाकिस्तान उसके बाद इसराइल को भी तस्लीम करेगा। क्या वज़ीर ख़ारजा वो जो आर्टिकल 370 रिवर्स हुआ था, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, उस पोजीशन से गिव अप कर चुके? क्या उस पोजीशन को वापस रिटेन करने के लिए पीडीएम के दौरे हुकूमत में पीडीएम की हुकूमत ने कोई स्टेप्स उठाए? पीडीएम 2 की हुकूमत ने कोई स्टेप्स उठाए हैं? अगर उठाए हैं तो वो क्या स्टेप्स उठाए हैं, वो अवाम के साथ शेयर करें। बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने उठाए हैं, बायलैटरली हिंदुस्तान के साथ उठाए हैं, रीजनली सार्क में उठाए हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं? दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मुझे पता है मुझे कि मेजॉरिटी क्या, मेरे व्यूवर्स तो 100%, 99.99% तो यही मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड होना नहीं चाहिए। हम खुश हैं, पाकिस्तानी खुश हो या ना हो वो पाकिस्तानी का प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तानी ही समझे। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट फिर भी कीजिए आप, और अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए अपने फैमिली के साथ। फैमिली में जो नहीं है वो बाहर है, वो मस्त मेरे जैसे रहिए। और क्या मतलब, ऐसे तो मेरा फैमिली है यहाँ पे, मैं जा ही रहा हूँ अभी, लेकिन जो लोग बाहर हैं, जिनके साथ उनके फैमिली नहीं है, वो भी अच्छे से मनाइए, और अपने दोस्तों के साथ मनाइए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।